दीपिका की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कई खुलासे हुए हैं। दीपिका के शरीर पर चोट के निशान है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सिर पर चोट के निशान, रिपोर्ट में ब्लड क्लॉट्स की बात है। सभी एंगल से पुलिस इस समय जांच पड़ताल कर रही है। नोएडा की घटना, दीपिका की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कई खुलासे हुए हैं। शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, साथ ही सिर पर चोट के निशान है। जो रिपोर्ट आई है उसमें ब्लड क्लॉट्स की बात भी लिखी गई है। जाहिर है अब सभी एंगल से पुलिस इस समय जांच पड़ताल कर रही है। तो दो घटनाएं, एक भोपाल की और एक नोएडा की घटना है, जहां दीपिका ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तीसरी मंजिल से कूद करके दीपिका ने अपनी जान दे दी। अब उसके बाद एलिगेशंस के जो दौर है वो शुरू हुए। दीपिका के कातिलों को सजा कब मिलेगी, ये सवाल हमारा है। उसकी हत्या नहीं है, उसकी तो बहुत निर्दयी तरीके से हत्या हुई है। मेरी बहन को उन्होंने राक्षसों ने नोच डाला। मेरी बहन के इतने निशान है ना, इतने निशान है कि मेरी बहन के क्या ही घुसाया है पेट में। मेरी बहन पे क्या ही बीजी होगी। मेरी रात 11 बजे ही बात हुई थी उससे। बस यही कह रही थी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। कोई परेशानी थी तो हम ले आते अपनी बेटी को, हमें बता देते, हम अपने घर में रख लेते। मेरी बहन को मारा ना है। मेरी बहन को तो उन जल्लादों ने बिल्कुल बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। वो करवा चौथ से पहले से ही बताती थी कि अब ये लोग मुझे टॉन्टिंग बाजी करते रहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये चीज नहीं आई, ये चीज नहीं लेके आई, शादी में ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये कहते थे अरे हमने तो लड़की देखी थी वरना वो हमारी औकात के नहीं थे। अरे हमने तो ये देखा था, अरे लड़की देखी थी तो उसे रखते तो सही। अरे मेरा फूल सी बहन को। ट्विशा की मौत पर जो बड़ी खबर इस समय मिल रही है वो है एसआईटी टीम का गठन किया गया है। जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया गया। एसीपी की अगुवाई में जांच पड़ताल की जाएगी। ट्विशा का परिवार लगातार एसआईटी जांच की मांग कर रहा था और एसआईटी टीम का गठन किया गया है। जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया गया। एसीपी की अगुवाई में जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जाएगी। तो भोपाल का ये मामला, जहां पर मॉडल एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, उससे पहले का जो सीसीटीवी फुटेज है वो इस समय जबरदस्त वायरल हो रहा है। ट्विशा यहाँ अकेले छत पर जाती हुई नजर आती है और जो दूसरी फुटेज सामने आई है उसमें कुछ लोग ट्विशा को नीचे लेकर के आते हैं, साथ ही सीपीआर देने की कोशिश करते हैं, यानी उसकी जान बचाने की कोशिश में जुड़े होते हैं। हालांकि दोनों ही परिवारों की तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। ट्विशा का परिवार कह रहा है कि उसके ससुराल वालों ने ट्विशा को मार दिया है, वहीं ट्विशा के ससुराल वालों की भी अपनी अपनी दलीलें हैं। सास की तरफ से क्या कुछ कहा गया है जरा आपको सुना देते हैं। मैं जाना चाह रही हूँ, कल अम्मा को मत बताना। तो ऐसे जाना चाह रही, पहले भी गई है लेकिन थोड़ा सा वक्त दे, बिकॉज उसकी ट्रीटमेंट 20 तारीख तक है। एनीवे शी चोज। उसके बाद हम लोग अपने कमरे में चले गए। रात में 10:10 की मदर का फ़ोन आया था कि वो रो रही है, दीदी देख लीजिए। इमीडिएटली मैंने सबसे पहले नीचे देखा कि बिकॉज कई बार फ़ोन लगा के, हेडफोन्स लगा के बाहर भी चली जाती थी, नहीं थी, तो मैंने कॉल किया, उसको नहीं उठाया। फिर उसके बाद हम सीधा ऊपर सीढ़ी पर जाते जा रहे हैं। समर्थ को भी हमने कॉल किया, वेयर इज़ ट्विशा, वेयर इज़ ट्विशा। गया तो ही सेड ऑल्सो, शायद ऊपर वो फ़ोन पर बात कर रही होगी, लेकिन उसका फ़ोन एक तरफ और वो फांसी से झूल रही थी। मैम, ट्विशा के परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। दूसरा कि ट्विशा का अबॉर्शन कराने के लिए जो है लगातार जो है आपकी ओर से और आपके बेटे की ओर से दबाव बनाया जा रहा था। तो इस बात में, इस आरोप में कितनी सत्यता? एकदम बेबुनियाद, एकदम झूठ। क्योंकि दहेज का तो प्रश्न नहीं उठता। उनका आक्षेप है कि 2 लाख रुपए हमने मांगे, जबकि हमारी तरफ से तो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है कि 7.5 लाख से ज़्यादा हमने उनको दिया है। और ट्विशा को क्योंकि इसलिए भी बिकॉज एक बार तो उसने टिकट्स बुक किए थे उनके हनीमून के लिए, 1.5 लाख तो शायद उसी में निकल गया।
फिर उसके भाई के शादी के लिए उसको कुछ खरीदने थे, हो सकता है उसमें, पर जब जैसे उसको ज़रूरत थी, क्योंकि जिसमें बता रही थी काम कर रही थी उसका जॉब छूट चुका था और उसको पेमेंट भी नहीं आ रहा था। उसने समर्थ से कहा तो समर्थ ने उसके खाते में पैसे डाले थे। फिर मेरे को जब उसने कभी भी बताया तो मैंने उसको खाते में पैसे डाल दिए थे। अच्छा हुआ हमारे पास UPI के डिजिटल ट्रांजैक्शन है, जबकि 2 लाख लेने देने का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न होता है। अबॉर्शन खुद ट्यूशा चाहती थी कि बच्चा ना हो? ट्विशा ने देखो शादी से पहले तो कहा था मुझे बच्चे बड़े पसंद हैं, मुझे पौधे भी बहुत पसंद हैं, कुकिंग मुझे बहुत पसंद है और मुझे लॉ भी पढ़ना है, लेकिन इसकी चारों बातों में से कोई दम नहीं था। लॉ की किताबें आ गई, उसने छुआ नहीं। सामुदायिक मध्यस्थता की ट्रेनिंग कराने के लिए, क्योंकि मैं खुद मध्यस्थ हूँ, ट्रेनर हूँ, उसने कोर्स के लिए एनरोल किया उसको, लेकिन पता नहीं वो आती कि नहीं। पौधों की तरफ देखती भी नहीं थी। हम सुबह 1 घंटा मेरा निकल जाता सिर्फ पौधों पानी देने, उनको देखती नहीं थी। किचन में कभी कभार जब मूड ठीक हो तो आती थी, अदरवाइज़ उसको लगता था कि मैं हम क्यों करें। उसको जो बाकी उसकी रुचियाँ क्या थी वो ठीक है, बहुत सारा आई थिंक ऑनलाइन पे भी लगी रहती थी। आई आस्क्ड हर ऑल्सो क्या देखती हो, कम आउट बैठो, तो नहीं, उसको लगता था कि नहीं मैं और जॉब्स। तो ट्विशा की सास की तरफ से कुछ एलिगेशंस हैं जो लगाए गए हैं परिवार पर भी और ट्विशा पर भी। फिलहाल ये 3 तस्वीरें हैं, ये जो CCTV फुटेज जो पुलिस के हाथ लगी है उसकी तस्दीक करती हुई 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जब ट्विशा अकेले छत पर जा रही है, दूसरी तस्वीर में कुछ लोग आपको नजर आएंगे जो ट्विशा को नीचे लेकर आते हैं और CPR देते हुए नजर आते हैं। ये 3 वीडियोज हैं जो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है और जांच में ये काम भी आएगी। हालांकि एलिगेशंस दोनों ही परिवारों की तरफ से अलग अलग लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ट्विशा की मौत के पीछे कुछ ऐसे भी गहरे राज हैं जिसका पर्दाफाश होना अभी बाकी है।